जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम विषय हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों चैप्टर नंबर 11 बंदर और टोपी वाला, इसकी जो कहानी है वो हमने इसके पहले के वीडियो में पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी। ठीक है बच्चों। तो अब हम सापोथी में पूरेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। यह हमें बॉक्स में उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। चलो, पहला, चित्र में आदमी के कंधे पर क्या रखा हुआ है। तो चित्र में क्या दिया गया है कंधे पर? गठरी। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? गठरी। ठीक है बच्चों। इसका जवाब क्या आएगा? गठरी। क्या लिखना है? लिखना है यहाँ पे। आया बच्चों समझ में? अब दूसरा, आदमी कहाँ सो रहा है। तो आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे। तो यहाँ जवाब में लिखना है आपको क्या लिखना है? पेड़ के नीचे। आया बच्चों समझ में? अब आगे, तीसरा, पेड़ पर कौन दिख रहा है। तो पेड़ पर कौन दिख रहा है यहाँ चित्र में हमें? तो पेड़ पर बंदर दिख रहे हैं। तो यहाँ भी हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बंदर। क्या लिखेंगे? बंदर। अब आगे, चौथा, आदमी क्या देखकर चिंतित दिख रहा है। आदमी क्या देखकर चिंतित हो रहा है। देखो बच्चों, यह चित्र में दिख रहा है कि जो खाली गठरी है वह देखकर आदमी चिंतित हो रहा है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ हमें लिखना है। आया समझ में? जवाब क्या आएगा? खाली गठरी। अब आगे, बंदर पेड़ पर क्या पहने हैं। तो बंदर पेड़ पर क्या पहने हैं। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ चित्र में? टोपियाँ पहने। क्या पहने? टोपियाँ। तो यहाँ जवाब में आएगा टोपियाँ। क्या लिखना है हमें? टोपियाँ। छठा, आदमी ने क्या किया। आदमी ने क्या किया है? देखो चित्र में दिख रहा है हमें, आदमी ने क्या किया है? आदमी ने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी है। क्या किया है? अपनी जो टोपी थी वह उतार कर फेंक दी है। तो हम जवाब में लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब आगे, सातवां, बंदरों ने क्या किया। तो बंदरों ने क्या किया था? आदमी की नकल की थी। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? आदमियों की नकल। आया बच्चों समझ में? अब आठवां, आदमी ने क्या किया। आदमी ने क्या किया। तो आदमी ने क्या किया? यहाँ हमें चित्र में दिख रहा है आदमी ने क्या कर रहा है। आदमी तो टोपियाँ एकत्र करके चल दिया। क्या आएगा जवाब में? आएगा। टोपियाँ एकत्र करके चल दिया। आया बच्चों समझ में? अब आगे, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को कोष्टक में से योग्य अक्षर चुनकर पूर्ण कीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना है कि कोष्टक में से हमें शब्द पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों। अक्षर पूरा जो दिया गया है वह यहाँ लिखना है और पूर्ण करना है। तो पहला है खाली जगह म। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पूरा क्या आएगा? रा। यहाँ से हम क्या लेंगे? रा। तो यहाँ हम लिखेंगे रा। तो पूरा क्या बनेगा? आराम। क्या बनेगा? आराम। अब दूसरा, ची खाली जगह न जी। तो यहाँ से हमें क्या लिखा है? म पा। क्या लिखना है? म पा। तो चिंपांजी। पूरा क्या आएगा? चिंपांजी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब तीसरा, न खाली जगह ल। तो हमें यहाँ कोष्टक में से क्या लेना है? क लेना है। तो न क ल। क्या बनेगा? न क ल। अब चौथा, जंग। यहाँ पे क्या दिया गया है? जंग। और खाली जगह छिल्ली खाली जगह है। तो हम यहाँ क्या लेंगे? ल।
कोष्टक में से क्या लेंगे हम, ल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ल। तो जंगल क्या होगा, जंगल। अब पांचवा, में खाली जगह न त, तो यहाँ हम क्या लेंगे, ह लेंगे। में ह न त क्या आएगा, मेहनत। क्या आएगा, मेहनत। आया बच्चों समझ में। अब आगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है, आदमी क्या बेचने निकला है। तो क्या बेचने निकला था आदमी, तो आदमी टोपियाँ बेचने निकला था। यह हमें उत्तर में लिखना है कि आदमी टोपियाँ बेचने निकला था। अब दूसरा, आदमी ने टोपियाँ कहाँ रखी, तो आदमी ने टोपियाँ ज़मीन पर रख दी। कहाँ रखी थी, टोपियाँ ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ हमें उत्तर में लिखना है कि आदमी ने टोपियाँ ज़मीन पर रख दी थी। अब तीसरा, बंदर ने क्या किया। बंदर ने क्या किया था, तो हम लिखेंगे टोपी वाले को सोते देखकर बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली थी। क्या किया था, टोपी वाले को सोते देखकर बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली थी। ठीक है बच्चों। अब चौथा, टोपियाँ अंत में किसे मिली। टोपियाँ अंत में किसे मिली, तो हम जवाब में लिखेंगे कि सब बंदरों ने अपनी टोपी नीचे फेंकी और टोपियाँ अंत में टोपी वाले को मिली। क्या किया था, सब बंदरों ने जो टोपियाँ पहनी थी वो नीचे फेंक दी और टोपियाँ अंत में टोपी वाले को मिली। आया बच्चों समझ में। अब आगे है प्रश्न 4, सूचना अनुसार कीजिए। क्या लिखना है, सूचना अनुसार कीजिए। तो यहाँ हमें दिया गया पहला, अपनी पसंद के कोई भी 2 पक्षी और 2 जानवरों के नाम बताइए। तो पहले हम लिखेंगे पक्षी के बारे में। तो पक्षियों में हम लिखेंगे मोर और तोता। क्या लिखेंगे, मोर और तोता। और दूसरे में जानवर का नाम लिखना है, तो यह हम लिखेंगे बाघ और हाथी। क्या लिखेंगे, बाघ और हाथी। चलो बच्चों अब आगे प्रश्न 2, पक्षी और जानवरों की खुराक के विषय में बताइए। हाँ, यहाँ हमें क्या लिखना है कि पक्षी और जानवर क्या खाते, वह हमें लिखना है। तो पक्षी का खुराक हम लिखेंगे उत्तर में, पक्षी का खुराक फल, दाना, कीड़े मकोड़े ये सब वह खाते हैं। पक्षी क्या खाते हैं, फल, दाना, कीड़े मकोड़े ये सब खाते हैं। और जानवर क्या खाते हैं, जानवर मांस, फल, अनाज खाते हैं। क्या खाते हैं, मांस, फल, अनाज खाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे तीसरा, पक्षी और जानवरों के रहने के स्थानों के बारे में जानिए और बताइए। क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, जो पक्षी और जानवर है उनको वह क्या कहाँ रहते उसके बारे में हमें बताइए। तो पक्षी घोंसलों में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं। उनके घोंसले पेड़ पर होते हैं। कहाँ होते हैं, उनके घोंसले जो होते हैं वह पेड़ पर होते हैं। वह पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। और जानवर जंगल में, गुफा में या ज़मीन के अंदर रहते हैं। जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में, गुफा में या ज़मीन के अंदर रहते हैं। आया बच्चों समझ में। अब चौथा, आपको पक्षी और प्राणी क्यों पसंद है, चर्चा कीजिए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, हमें मोर, तोता, चिड़िया पसंद है। क्या पसंद है, मोर, तोता, चिड़िया पसंद है। जानवरों में हमें बंदर, हाथी, ऊंट, हरिन, घोड़ा पसंद है क्योंकि पक्षी सुंदर होते हैं। हमें पसंद है जानवरों, उनकी आवाज़ और रंग में हाथी की सवारी की जाती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब आगे प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। हमें वाक्य बनाना है
जो शब्द दिया गया है हमें उसके ऊपर से हम लोगों को वाक्य बनाना है। तो पहला है पेड़, तो पेड़ पे से हमें वाक्य बनाना है। तो देखो बच्चों, पेड़ हमें छाया देते हैं। क्या देते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं। अब आगे दूसरा, टोपी, आदमी, टोपी से हमें वाक्य बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? आदमी टोपियाँ बेचने निकला था। क्या बनाएंगे? कि जो आदमी था यह हम लिखेंगे, आदमी टोपियाँ बेचने निकला था। आया बच्चों समझ में? अब तीसरा, नींद, टोपी वाले को नींद आ गई। ठीक है बच्चों, नींद से वाक्य में बनाना, टोपी वाले को नींद आ गई। अब चौथा, नकल, नकल से हम लोगों को वाक्य बनाना है। तो बंदर नकलची होते हैं। क्या होते हैं? जो बंदर होते हैं वह नकलची होते हैं। ठीक है बच्चों। अब पांचवा, खुश, तो खुश के बारे में हम लोगों को वाक्य बनाना है। तो टोपी वाले को टोपी वापस मिल गई तो वह खुश हो गया। क्या कहा गया है? कि जो टोपी वाला था उसको टोपियाँ मिल गई तो वह बहुत खुश हो गया था। आया बच्चों समझ में? देखो बच्चों, जो आज हमने जो साफ पोथी में पढ़ा है, ठीक है बच्चों, तो वह आपको अपनी साफ पोथी में भी पूर्ण करना है और हिंदी की नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गायत्री बच्चों।